ओम शांति। 25 अप्रैल 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे माया जीत बन जगत जीत बनना है। माया जीत बनने के लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। आज हम सारा दिन चिंतन करेंगे। ड्रामा में कहते हैं बनी बनाई बन रही है, इसका चिंतन करेंगे। बनी बनाई बन रही है तो मेरा इसमें क्या पार्ट है और मेरी क्या स्थिति है। इसके लिए मायाजीत बनने के लिए दो बातों पर आज अटेंशन देंगे। पहली है संपूर्ण निर्विकारी बनना है, दूसरा याद में रहना है, तीसरा सेवा में बिजी रखना है अपने आप को। संपूर्ण निर्विकारी बनना, इसके लिए बाबा ने कहा काम महाशत्रु है। इस काम को जीत कर जगत जीत बनो। बाप आए ही हैं आप समान पवित्र बनाने। बाप को ही पवित्रता का सागर कहते हैं। लक्ष्मी नारायण को पवित्रता का सागर नहीं कहते हैं क्योंकि वे सदैव पवित्र नहीं रहते हैं। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए समय की स्मृति को बुद्धि में रखना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम देवता बनने का लक्ष्य रखना है। तीसरा, ड्रामा को स्मृति में रखना है। इस ड्रामा में हम सब आत्माएं भिन्न भिन्न पार्ट बजा रही हैं। ये ड्रामा बना बनाया है, इसलिए गाते हैं बनी बनाई बन रही है। तो इस चीज़ का नशा रखना है। हम ही काम जीत जगत जीत बने थे और हम ही अब बन रहे हैं। तो ड्रामा जब स्मृति में होगा तो हमारा आदि और अनादि संस्कार अपने आप इमर्ज हो जाएंगे, तो पवित्रता की धारणा हो जाएगी। योग के लिए बाबा ने कहा पावर हाउस के साथ योग चाहिए तो विकर्म विनाश होंगे। आत्मा हेल्दी वेल्दी बन जाएगी, पास विद ऑनर हो जाएंगे। पावर हाउस के साथ योग लगाने की जो विधि है, उसकी जो विधि बाबा ने बताई, एक नामी बनो, इकोनॉमी करो, एकांतवासी बनो। पहले तो इकोनॉमी करनी है, अपने संकल्पों की इकोनॉमी करनी है, खजानों की इकोनॉमी करनी है। उसके लिए निश्चय बुद्धि बनना है। तो बाबा ने कहा बाप में, टीचर में, सतगुरु में निश्चय रखना है और बीती बातों को चितवो नहीं, संशय में आकर के पढ़ाई नहीं छोड़ो। तो दूसरी बात बताई एक नामी बनना है, अर्थात एक बाप के संग में ही रहना है। कहते हैं संग तारे कुसंग बोरे, क्योंकि बाप के संग से बेड़ा पार हो जाएगा। संग छोड़ा तो विश्व सागर में डूब जाएंगे। एकांतवासी बनना, अर्थात मधुबन बाबा ने एकांत के लिए रखा है, जहाँ पर हम आशिकों के लिए, वो माशूक मिलने के लिए आते हैं। तो मधुबन में आकर के बाबा से मिलन मनाना है और बाबा के साथ सर्व संबंधों का रस लेने के लिए बाबा की यथार्थ पहचान चाहिए। क्योंकि संगम पर ब्रह्मा के तन में बाप आए हैं, हमें एडॉप्ट करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए बहिश्त को हथेली पर बहिश्त लेकर आया हूँ। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो, अर्थात एवर हेल्दी बन जाते हो, और पद्मा पद्मपति बन जाते हो, अर्थात एवर वेल्दी बन जाते हो। वही टीचर आकर के हमें पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से हम देवता पद को प्राप्त करते हैं। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। इसलिए बाप हमें इस पढ़ाई को पढ़ाते हैं। पढ़ाई पढ़ने से हम पवित्र बनते हैं, पवित्र बनकर के हम बाप समान बन जाते हैं। तो सतगुरु आकर के हम सबकी सदगति करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि मैं सर्व की सदगति करने के लिए आया हूँ। तो मुझे कहते हैं कालों का काल महाकाल। तो बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को खास पावन बना करके साथ ले जाता हूँ, विश्व सागर से क्षीर सागर में ले जाता हूँ। मैं तुम्हारा रूहानी माशूक हूँ। माशूक के साथ
जो है ज्ञान की लहरों में, शांति की लहरों में, शक्ति की लहरों में समाते हुए उसके साथ का अनुभव करते रहना है। हमें एक मोहब्बत की लकीर के अंदर रह कर के ही ये अनुभव हम कर सकते हैं। तो सेवा में बिजी रहने के लिए बाबा ने कहा प्रदर्शनी के चित्रों में, प्रदर्शनी में प्रभात फेरी के समय चित्रों को सजा करके इस पर समझाना है, कुंभ के मेले पर समझाना है। कुंभ के मेले में ज्ञान अमृत होता है, पानी को अमृत नहीं कहा जाता है। जैसे जैसे तुम समझाते जाएंगे, बाबा ने कहा जो देवता ग्रहण की आत्मा होगी उनको टच होगा और वो अपने धर्म में वापस आ जाएंगी। बाप का परिचय भी देना है। ओम शांति।